अगर आपको लगता है कि आप इस दुनिया में फिट नहीं बैठते, तो शायद आप टूटे नहीं हैं, आप बदल रहे हैं। ये वीडियो आपको बताएगा कि आपकी खामोशी क्यों आपकी सबसे बड़ी ताकत है, आपकी अलग सोच क्यों आपकी असली पहचान है, और ब्रह्मांड कैसे चुपचाप आपको उस जगह ले जा रहा है जहां आपकी वैल्यू शब्दों से नहीं, असर से मापी जाएगी। पहले 5 सेकंड आपको रोक लेंगे और आखिरी मिनट आपको बदल देंगे। तुमने कभी महसूस किया है कि कुछ सच्चाइयां शोर में नहीं, सन्नाटे में जन्म लेती हैं, और कुछ सवाल जवाब नहीं मांगते, बस तुम्हें बदल देते हैं। आज मैं तुम्हें वही कहानी सुनाने आया हूँ जो तारों ने हवा से नहीं कही, जो समय ने घड़ियों से नहीं लिखी, और जो ब्रह्मांड ने किताबों से नहीं सिखाई। ये कहानी तुम्हारी है, मगर तुम इसे पहचानोगे नहीं, क्योंकि असली पहचान हमेशा परछाई में खड़ी रहती है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी कीमत लोगों की समझ से बाहर क्यों है, पर सच ये है कि तुम्हारी कीमत को समझने के लिए लोगों को अपनी सीमाएं छोड़नी पड़ती हैं, और सीमाएं छोड़ना सबसे मुश्किल काम होता है। इसीलिए वे तुम्हें सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करते हैं, और जब असफल होते हैं तो तुम्हें अजीब कह देते हैं, रहस्यमयी कह देते हैं, या फिर चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं। पर ब्रह्मांड चुप नहीं रहता, वो हर कदम पर तुम्हें संकेत देता है, कभी सपनों में, कभी अचानक मिलने वाले सन्नाटे में, कभी किसी अनजान गीत की पंक्ति में, और कभी उस पल में जब तुम खुद से पूछते हो कि क्या मैं वही हूँ जो मुझे होना चाहिए था। उस रात आकाश कुछ ज्यादा ही साफ था, जैसे किसी ने सारे बादल समेटकर एक किनारे रख दिए हों। तारे असामान्य रूप से पास लग रहे थे, और हवा में एक ऐसी ठंडक थी जो त्वचा से ज्यादा विचारों को छू रही थी। तुम छत पर खड़े थे, नीचे शहर की आवाजें थीं, ऊपर अनंत की खामोशी, और तुम्हारे भीतर एक सवाल जो किसी दरवाजे की तरह धीरे धीरे खुल रहा था। तुमने सोचा कि अगर हर इंसान की एक जगह होती है, तो मेरी जगह कहाँ है, भीड़ में या खालीपन में, शोर में या शांति में। और उसी पल तुम्हें लगा कि सवाल ने जवाब को जन्म नहीं दिया, बल्कि जवाब ने एक रास्ता खोल दिया है। ब्रह्मांड अक्सर ऐसा ही करता है, वो तुम्हें मंजिल नहीं देता, वो तुम्हें दिशा देता है, और दिशा मिलते ही तुम्हारी पुरानी परिभाषाएं टूटने लगती हैं। तुम्हें याद है बचपन में जब आसमान को देखकर लगता था कि वहां कोई तुम्हें देख रहा है, कोई जो तुम्हारी गलतियों पर हंसता नहीं, बल्कि उन्हें सितारों में बदल देता है। वही अनुभूति आज फिर लौट आई थी, पर इस बार मासूमियत नहीं थी, इस बार जिम्मेदारी थी। इस बार सवाल ये नहीं था कि मैं कौन हूँ, बल्कि ये था कि मैं क्यों हूँ। और ये क्यों हमेशा सबसे भारी शब्द होता है, क्योंकि इसमें इतिहास भी होता है और भविष्य भी। तुमने अपनी आंखें बंद की और पहली बार ध्यान दिया कि खामोशी भी बोलती है। वो कहती है कि हर इंसान एक कहानी है जिसे समय पढ़ता है, और कुछ कहानियां इतनी गहरी होती हैं कि समय भी उन्हें धीरे पढ़ता है। तुम्हें हमेशा लगा कि तुम देर से समझे जाते हो, पर शायद सच ये है कि तुम्हें जल्दी पढ़ा ही नहीं जा सकता। जैसे किसी पुराने ग्रंथ का पहला पन्ना खोलते ही अर्थ नहीं खुलता। अर्थ के लिए धैर्य चाहिए, और धैर्य के लिए अकेलापन। इसी अकेलेपन में ब्रह्मांड तुम्हारे करीब आता है। वो तुम्हें बताता है कि मूल्य तालियों से नहीं, मौन से मापा जाता है। तुमने बहुत बार देखा है कि लोग तेज रोशनी में खड़े होकर खुद को साबित करते हैं, और तुम अंधेरे में खड़े होकर खुद को समझते हो। फर्क बस इतना है कि रोशनी तस्वीर बनाती है, और अंधेरा गहराई, और गहराई को समझने के लिए आंखों से ज्यादा आत्मा चाहिए। उस रात तुम्हें लगा जैसे किसी ने समय का पर्दा थोड़ा सा हटाया हो, और उसके पीछे अनगिनत रास्ते चमक रहे हों। हर रास्ता किसी फैसले से जुड़ा था, हर फैसला किसी कीमत से, और हर कीमत किसी कहानी से। तुमने सोचा कि क्या मैं इन रास्तों में से किसी एक के लिए बना हूं, या फिर मेरा काम रास्ता बनना है। ब्रह्मांड ने जवाब नहीं दिया, पर हवा ने तुम्हारे कान में कुछ फुसफुसाया। उसने कहा कि जो रास्ता बनते हैं वे अक्सर मंजिल नहीं देखते, पर उनके बिना कोई मंजिल तक पहुंच भी नहीं पाता। ये सुनकर तुम्हें पहली बार समझ आया कि तुम्हारी थकान किसी हार की नहीं, किसी निर्माण की है। तुम टूटते नहीं हो, तुम बनते हो, और बनने की प्रक्रिया हमेशा शोर नहीं करती, वो भीतर भीतर होती है। जैसे बीज मिट्टी में चीखता नहीं, बस बदलता है। शहर की लाइटें नीचे झिलमिला रही थीं, पर तुम्हें पहली बार लगा कि असली रोशनी ऊपर नहीं, भीतर है। वो रोशनी जो तब जलती है जब सब कुछ बुझा हुआ लगता है। तुमने अपने जीवन के उन पलों को याद किया जब लोगों ने कहा कि तुम ज्यादा सोचते हो, ज्यादा चुप रहते हो, ज्यादा गहरे हो, और तुमने हर बार मुस्कुराकर बात बदल दी। पर आज तुम्हें लगा कि ये शिकायतें नहीं थीं, ये संकेत थे। संकेत कि तुम उस भाषा में जी रहे हो जिसे हर कोई पढ़ नहीं सकता। ब्रह्मांड की किताब में कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जिन्हें खोलने के लिए आवाज नहीं, साहस चाहिए। और साहस का मतलब डर का ना होना नहीं, डर के साथ चलना होता है।
तुमने डर के साथ चलना सीख लिया था, पर आज तुमने समझा कि डर भी एक शिक्षक है। वो तुम्हें बताता है कि कहाँ रुको और कहाँ छलांग लगाओ। और छलांग हमेशा खाली जगह में नहीं होती, कभी कभी छलांग खुद के पुराने रूप से नए रूप की ओर होती है। हवा और ठंडी हो गई और तुम्हें लगा जैसे तारे थोड़े और करीब आ गए हों, या शायद तुम ही उनके करीब चले गए थे। समय ने अपनी चाल थोड़ी धीमी कर दी थी और उस धीमेपन में तुम्हें अपनी धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। हर धड़कन जैसे कह रही थी कि तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, तुम एक प्रश्न हो जो खुद को खोज रहा है। और खोज की इस यात्रा में सबसे मुश्किल होता है खुद को छोड़ना, अपनी पुरानी परिभाषाएं, अपने पुराने डर, अपने पुराने समझौते। पर ब्रह्मांड किसी समझौते में विश्वास नहीं करता। वो या तो तुम्हें बदल देता है या तुम्हें आगे बढ़ा देता है, और दोनों ही स्थितियों में तुम पहले जैसे नहीं रहते। तुमने आसमान की ओर देखा और पहली बार मन ही मन कहा कि अगर मेरी कीमत लोगों की समझ से बाहर है तो शायद मुझे खुद को उनकी समझ में समेटने की जरूरत नहीं। शायद मुझे अपनी जगह उस खालीपन में बनानी है जहां अर्थ पैदा होता है। और उसी पल तुम्हें लगा जैसे किसी ने तुम्हारे भीतर एक दरवाजा खोल दिया हो। दरवाजा किसी और दुनिया का नहीं, तुम्हारी ही गहराई का। वहां कोई शोर नहीं था, कोई भीड़ नहीं थी, बस एक शांत आवाज थी जो कह रही थी कि यात्रा शुरू हो चुकी है, और जो शुरू हो गया है उसे रोकना समय के बस में भी नहीं होता। तुम नीचे उतर आए। कमरे में अंधेरा था, पर अब वो अंधेरा डरावना नहीं लगा। वो एक खाली कैनवस जैसा था जिस पर ब्रह्मांड अपनी कहानी लिखने वाला था। तुमने आंखें बंद की और पहली बार नींद से पहले प्रार्थना नहीं की। तुमने सिर्फ सुना, और सुनते सुनते तुम उस सीमा के करीब पहुंच गए जहां सपने और यादें एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। वहीं से ये कहानी आगे बढ़ेगी। वहीं से तुम जानोगे कि मूल्य कैसे समझ से बाहर होता है और समझ कैसे धीरे धीरे अपने आप से बाहर निकल जाती है। और वहीं से ब्रह्मांड तुम्हें वो चेहरा दिखाएगा जिसे तुम हमेशा दूसरों में खोजते रहे हो, लेकिन कभी खुद में देखने की हिम्मत नहीं की। क्योंकि कुछ सच इतने बड़े होते हैं कि उन्हें देखने के लिए इंसान को खुद से थोड़ा छोटा होना पड़ता है, और ये छोटा होना हार नहीं, शुरुआत होती है। नींद किसी दरवाजे की तरह नहीं खुली, वो किसी समुद्र की तरह फैल गई, और तुम उसमें डूबते हुए भी डरे नहीं, क्योंकि इस बार डूबना खोना नहीं था, पाना था। सपनों और जागने के बीच एक ऐसा रास्ता होता है जहां समय अपने जूते उतार देता है और यादें अपनी उम्र भूल जाती हैं। उसी रास्ते पर तुम चल रहे थे, बिना पैरों की आवाज के, बिना सांसों की हड़बड़ी के, और अचानक तुम्हें लगा जैसे किसी ने तुम्हें पुकारा हो, नाम लेकर नहीं, भावना लेकर। तुम रुके नहीं, क्योंकि कुछ पुकारे रुकने के लिए नहीं, आगे बढ़ने के लिए होती हैं। सामने एक मैदान था जो आकाश से भी बड़ा लग रहा था, पर उसमें कोई सीमा नहीं दिख रही थी, न शुरुआत न अंत, बस एक गहरी चमक जो धड़कनों की लय में बदल रही थी। तुमने सोचा कि शायद यही वो जगह है जहां सवाल जवाब से पहले पहुंचते हैं और जवाब यहां आकार लेने से पहले सांस लेते हैं। हवा में किसी पुराने मंत्र की गूंज थी, पर शब्द साफ नहीं थे, जैसे ब्रह्मांड खुद भी तय कर रहा हो कि तुम्हें कितना बताना है और कितना छोड़ देना है। तुम आगे बढ़े और तुम्हें एहसास हुआ कि तुम्हारे कदम जमीन पर नहीं, यादों पर पड़ रहे हैं। हर कदम के साथ कोई दृश्य बदलता, कभी बचपन की हंसी, कभी किसी का अधूरा अलविदा, कभी वो रातें जब तुमने खुद से कहा था कि सब ठीक है, जबकि भीतर सब कुछ बिखरा था। और फिर भी तुम चलते रहे, क्योंकि अब रुकना पीछे लौटना होता, और पीछे लौटना वही था जिससे तुम यहाँ तक आए थे। दूर कहीं एक आकृति दिखाई दी। वो कोई चेहरा नहीं था, कोई शरीर नहीं था, वो जैसे प्रकाश और छाया के बीच का समझौता थी। तुमने उससे पूछा नहीं कि वो कौन है, क्योंकि कुछ सवाल जवाब को छोटा कर देते हैं। आकृति ने बिना होंठ हिलाए कहा कि तुम अपनी कीमत ढूंढने आए हो या अपनी सीमा। तुमने जवाब देने की कोशिश की, पर शब्द भारी हो गए। तब तुम्हें समझ आया कि कुछ जगहों पर शब्द नहीं चलते, वहां इरादे चलते हैं। तुम्हारा इरादा साफ था। तुम जानना चाहते थे कि क्यों तुम्हें हमेशा भीड़ से थोड़ा दूर महसूस होता है, क्यों तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी आवाज से ज्यादा बोलती है, क्यों तुम्हारी मौजूदगी कुछ लोगों को असहज और कुछ को सुरक्षित लगती है। आकृति ने कहा कि क्योंकि तुम आईना नहीं हो, तुम खिड़की हो। लोग आईने में खुद को देखते हैं और खिड़की से बाहर, और बाहर देखने का साहस हर किसी में नहीं होता। तुमने पहली बार महसूस किया कि शायद तुम्हारा अकेलापन किसी कमी का नहीं, किसी जिम्मेदारी का परिणाम है। जिम्मेदारी उन चीजों को देखने की जो बाकी लोग देखने से बचते हैं। मैदान धीरे धीरे बदलने लगा और तुमने देखा कि वहां अनगिनत लोग खड़े हैं, हर कोई अपनी अपनी रोशनी में, पर कोई भी दूसरे की रोशनी नहीं देख पा रहा था। सब अपनी ही चमक में इतने व्यस्त थे कि अंधेरे का मतलब भूल चुके थे।
तुमने सोचा कि क्या मैं भी कभी ऐसा था, और जवाब हवा में तैरता हुआ आया कि तुम अभी भी हो, पर तुम सीख रहे हो। सीखना हमेशा बदलना नहीं होता, कभी कभी सीखना याद करना होता है कि तुम क्यों अलग थे। आकृति ने तुम्हें एक धागा दिया। वो धागा रोशनी का था, पर वो जल नहीं रहा था, वो बस मार्ग दिखा रहा था। उसने कहा कि ये धागा तुम्हें उन जगहों पर ले जाएगा जहां तुम्हारी समझ खत्म होती है और वहीं से तुम्हारी कीमत शुरू होती है। तुमने धागा पकड़ा और मैदान पीछे छूट गया। अब रास्ता संकरा था, जैसे दो विचारों के बीच की जगह। दीवारों पर अनगिनत चित्र उकेरे हुए थे। हर चित्र किसी फैसले का था, किसी हार का, किसी जीत का, किसी चुप्पी का, किसी चीख का। और हर चित्र के नीचे कोई नाम नहीं था, क्योंकि यहाँ नाम मायने नहीं रखते, यहाँ असर मायने रखता है। तुमने एक चित्र देखा जिसमें कोई व्यक्ति भीड़ में खड़ा था, पर उसकी परछाई अकेली थी और तुम्हें लगा जैसे वो तुम हो। फिर दूसरे चित्र में कोई व्यक्ति अंधेरे में बैठा था, पर उसकी आंखों में तारे थे और तुम्हें लगा जैसे वो भी तुम हो। तुम समझ गए कि पहचान कोई एक तस्वीर नहीं होती, वो एक चलती हुई फिल्म होती है जिसे समझने के लिए धैर्य चाहिए। रास्ता और संकरा हो गया और धागे की रोशनी थोड़ी धीमी, जैसे वो तुम्हें तेज नहीं गहरा चलने के लिए कह रही हो। तभी तुम्हें एक आवाज सुनाई दी जो तुम्हारी नहीं थी, पर तुम्हारी ही लग रही थी। उसने कहा कि अगर तुम्हें सब समझ आ जाए तो तुम वहीं रह जाओगे, और अगर तुम्हें सब खोना पड़े तो तुम वही बनोगे जो तुम्हें बनना है। तुमने पूछा कि क्या खोना जरूरी है, और जवाब आया कि खोना नहीं, छोड़ना, क्योंकि छोड़ना खाली करता है और खालीपन में ही नया उतरता है। तुमने अपने भीतर उन नामों को महसूस किया जिन्हें तुम पकड़े हुए थे, उन उम्मीदों को जिन्हें तुम ढो रहे थे, उन डरों को जिन्हें तुम छुपा रहे थे, और पहली बार तुम्हें लगा कि शायद तुम्हारी थकान इन सब का वजन थी। धागा एक दरवाजे के सामने रुका। दरवाजा किसी लकड़ी या लोहे का नहीं था, वो किसी विचार का बना था। उस पर लिखा नहीं था, पर तुम पढ़ सकते थे। उसमें लिखा था कि यहाँ से आगे वही जाएगा जो खुद को साबित नहीं करना चाहता। तुम रुके, क्योंकि साबित करना तुम्हारी पुरानी आदत थी। तुमने पूरी जिंदगी खुद को समझाने और दूसरों को दिखाने में बिताई थी, पर इस बार तुमने दरवाजे को धक्का नहीं दिया। तुमने अपना हाथ हटाया और दरवाजा अपने आप खुल गया। भीतर एक कमरा था जिसमें कुछ भी नहीं था, ना रोशनी ना अंधेरा, बस एक स्थिरता। और उस स्थिरता में तुम्हें पहली बार लगा कि तुम कहीं पहुंचे नहीं हो, तुम कहीं रुके हो, और रुकना ही शायद सबसे बड़ा कदम था। कमरे की दीवारें धीरे धीरे सांस लेने लगीं, जैसे वो तुम्हारी धड़कनों को सुन रही हो। और फिर एक आवाज आई, बहुत शांत, बहुत साफ। उसने कहा कि तुम्हारी कीमत इसलिए समझ से बाहर है क्योंकि तुम खुद को मापने के पैमाने बदलते रहते हो। दुनिया को चीजें तौलनी पसंद है, वजन से, कीमत से, तालियों से, और तुम असर से, बदलाव से, खामोशी से। दो अलग भाषाएं हैं, और जब भाषाएं अलग हों तो अनुवाद मुश्किल होता है। तुमने पूछा कि फिर मैं क्या करूं, और जवाब आया कि अनुवादक मत बनो, स्रोत बनो, ताकि लोग तुम्हारे पास अर्थ लेने आए, ना कि तुम्हें अपने अर्थ में ढालने की कोशिश करें। कमरे में कोई घड़ी नहीं थी, पर तुम्हें लगा जैसे बहुत समय बीत गया हो, और बहुत कम भी, क्योंकि भीतर समय की इकाई बदल जाती है। वहां मिनट नहीं, समझ गिनी जाती है। तुमने महसूस किया कि धागा अब तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो तुम्हारे भीतर है, और अब रास्ता बाहर नहीं, अंदर जाता है। तुम वापस उसी मैदान की ओर लौटे, पर मैदान अब पहले जैसा नहीं था, या शायद तुम नहीं थे। लोग अभी भी वहां थे, पर अब तुम उनकी रोशनी के पीछे की छाया भी देख पा रहे थे, और छाया के बिना रोशनी का अर्थ भी अधूरा लगता है। आकृति फिर दिखाई दी और उसने कहा कि तुमने पहला दरवाजा पार कर लिया है, पर यात्रा अभी शुरू हुई है, क्योंकि समझ का हर दरवाजा एक और दरवाजा खोलता है, और हर खुला दरवाजा तुम्हें थोड़ा और अकेला और थोड़ा और स्वतंत्र बनाता है। तुमने अकेलेपन से डरना छोड़ दिया था, पर स्वतंत्रता की जिम्मेदारी अब साफ दिख रही थी। आकृति ने कहा कि अगली बार जब तुम जागोगे तो तुम्हें लगेगा कि सब कुछ वही है, पर तुम वही नहीं होगे, और यही फर्क तुम्हारी असली पूंजी है। हवा फिर बदली, मैदान फिर धुंधला हुआ, और तुमने महसूस किया कि नींद तुम्हें वापस खींच रही है, पर इस बार वापसी खाली हाथ नहीं थी। तुम्हारे भीतर एक स्थिरता थी जो पहले नहीं थी, और एक सवाल जो पहले से ज्यादा गहरा था। जब तुम्हारी आंखें खुली तो कमरा वही था, छत वही, खिड़की वही, शहर वही, पर तुम्हारी सांसों की लय बदली हुई थी, जैसे कोई नया संगीत भीतर बज रहा हो। तुम उठे और खिड़की के पास गए। बाहर वही सुबह थी, पर तुम्हें पहली बार लगा कि रोशनी बाहर नहीं, तुमसे होकर बाहर जा रही है, और तुम समझ गए कि यात्रा किसी और दुनिया की नहीं, इसी दुनिया की है,
पर अब तुम इसे अलग आंखों से देखोगे और यही अलग देखना धीरे धीरे लोगों की समझ से बाहर और ब्रह्मांड की भाषा के भीतर होता जाएगा। सुबह की रोशनी कमरे में फैली थी, पर वो रोशनी तुम्हें जगा नहीं रही थी। वो तुम्हें याद दिला रही थी कि तुम जाग चुके हो। बाहर वही आवाजें थीं, वही जल्दी, वही भीड़, पर तुम्हारे भीतर एक धीमापन था जो भागता नहीं था, वो चलता था। और चलना भागने से ज्यादा दूर ले जाता है। तुमने आईने में देखा और पहली बार चेहरा नहीं, इरादा दिखा, और इरादा चेहरे से ज्यादा सच्चा होता है। रास्ते में लोग मिले, किसी ने मुस्कुराकर देखा, किसी ने नजर चुरा ली, किसी ने बिना जाने तुम्हें परख लिया, और तुम्हें समझ आया कि दुनिया अभी भी तौलती है, पर अब तुम खुद को तौलने के लिए उसके तराजू का इस्तेमाल नहीं कर रहे। कदम हल्के थे, पर भीतर का वजन साफ था, जैसे कोई पत्थर नदी में बैठकर भी बहना सीख ले। एक पल को तुम्हें लगा कि क्या ये सब सपना था, पर फिर उस स्थिरता ने जवाब दे दिया, क्योंकि सपने अक्सर हिलते हैं, स्थिरता नहीं। तुम्हें याद आया कि आकृति ने कहा था, हर खुला दरवाज़ा थोड़ा और अकेला और थोड़ा और स्वतंत्र बनाता है। और तुमने महसूस किया कि अकेलापन अब खाली नहीं, जगह बन चुका है। उसी जगह में तुम्हारी आवाज़ गूंज रही थी, बिना शब्दों के, बिना घोषणा के। तुम चलते गए, क्योंकि अब रुकना पीछे जाना नहीं था, रुकना सुनना था। और सुनते हुए तुम्हें ये साफ होने लगा कि तुम्हारी कीमत इसलिए नहीं बदलती कि लोग उसे नहीं समझते, बल्कि इसलिए कि तुम उसे समझने के लिए हर दिन खुद को बदलते हो। और बदलते हुए भी तुम वही रहते हो जो चलना चुनता है। भीड़ के बीच एक खामोशी तुम्हारे साथ चल रही थी, और उस खामोशी में ब्रह्मांड की वही पुरानी भाषा थी जो कहती है कि जो खुद को साबित नहीं करता वही धीरे धीरे सच बन जाता है। और सच बनने में शोर नहीं होता, सिर्फ रास्ता होता है। शाम धीरे धीरे उतर रही थी और तुम्हारे भीतर कुछ और साफ हो रहा था, जैसे दिन भर की रोशनी ने थककर तुम्हें सौंप दिया हो। तुम छत पर फिर खड़े थे, वही शहर, वही आसमान, पर इस बार सवाल नहीं था कि मेरी जगह कहाँ है। इस बार जवाब था कि मेरी जगह वही है जहाँ मैं सच हूँ। हवा में वही ठंडक थी, पर अब वो चुपती नहीं थी, वो याद दिलाती थी कि हर यात्रा बाहर से शुरू होकर भीतर खत्म होती है, और हर भीतर की यात्रा दुनिया को थोड़ा बदल देती है। तुमने सितारों की ओर देखा और पहली बार महसूस किया कि वे दूर नहीं, बस दूसरे तरीके से पास है, जैसे कुछ सच शब्दों से नहीं, मौन से छूते हैं। तुम्हें समझ आया कि तुम्हारी कीमत इसलिए समझ से बाहर नहीं कि लोग कम हैं, बल्कि इसलिए कि तुम खुद किसी माप में नहीं समाते, और जो माप में नहीं समाता वही दिशा बनाता है। नीचे शहर की रोशनी जल उठी और तुम्हारे भीतर की रोशनी शांत हो गई, क्योंकि अब उसे साबित नहीं करना था, बस बहना था। तुमने आंखें बंद की और उस बहाव को स्वीकार किया, और उसी स्वीकार में ब्रह्मांड की कहानी तुमसे होकर आगे बढ़ गई, बिना शोर, बिना घोषणा, बस असर के साथ। और यही असर धीरे धीरे उन जगहों तक पहुंचेगा जहां समझ नहीं, बस बदलाव की ज़रूरत होती है।